आप में से बहुत सारे लोग अभी ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले होंगे, हालांकि सभी ने 10th पास तो कर ही रखी होगी ना, जो भी वीडियो देख रहा है। यानी कि आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। 23 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो गए और 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें क्या होगा, जोन चूज करने होंगे कि आप रेलवे के पूरे भारत में किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। तो ये जो आपका सवाल रहेगा कि कहां से फॉर्म भरना है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कहां से भरूं कहां से भरूं, कोई कहीं से बताएगा कोई कहीं से। इस वीडियो के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको जोन कौन सी चूज करनी है, कहां से भरनी है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको 5 सेफ जोन और 5 डेंजर जोन भी बताऊंगा। दूसरी किसी भी वीडियो से कंफ्यूज मत होना, बस इस वीडियो को लास्ट तक देख रहना। मेरा अगर परिचय जानना है दोस्त, मैं हूं भारतीय रेलवे में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, 4 साल से काम कर रहा हूं। ठीक है दोस्त, और बहुत सारी चीजें देख चुका हूं रेलवे में, इसीलिए मैं आपको कई सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि आपको जो रेलवे का पूरा मैप दिखा दूंगा कि आपका घर कहां पड़ता है, तो आपको कौन सी जोन चूज करनी है। ये रहा दोस्त जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल। अब यहां पर सब चैनल क्या करते हैं, सब चैनल ये करते हैं कि यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी है, वो देखेंगे कि अरे यहां पर ज्यादा वैकेंसी है, ये सेफ जोन डाल दो। ठीक है, यहां पर कम वैकेंसी है, ये भाई डेंजर जोन डाल दो। मैं लिख के देता हूं दोस्त, ये गोरखपुर है 1370 वैकेंसी, ये दिल्ली है 4785 वैकेंसी। लिख के ले लो, दिल्ली की हाई कट ऑफ जाएगी गोरखपुर के कंपैरिजन में। ज्यादा वैकेंसी होते हुए भी दिल्ली की कट ऑफ हाई जाएगी गोरखपुर के कंपैरिजन में, देख लेना। ठीक है, तो ये बहुत सारी मिथ हैं जो हम लोग सोचते हैं, सभी चैनल्स, ज्यादातर चैनल्स यही करते हैं, जहां पर कम वैकेंसी उसको डाल दो डेंजर जोन में, और जहां पर ज्यादा वैकेंसी उसको डाल दो सेफ जोन में। पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये बताइए, सबसे ज्यादा सरकारी की नौकरी की तैयारी किधर साइड के बच्चे कर रहे हैं? मैं बताता हूं आपको, यूपी, बिहार। ठीक है, और इनमें से सबसे ज्यादा बच्चे कोचिंग का कर रहे हैं दिल्ली या फिर नियर बाई। ये दिल्ली के आसपास का भाई वो क्षेत्र है जहां पर भारत की सबसे ज्यादा कोचिंग पाई जाती है। दूसरे नंबर का क्षेत्र कौन सा है? प्रयागराज, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि बिहार साइड में बहुत तगड़ा क्रेज रहता है जॉब्स का एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। तो सीधी सी बात है, यहां पर पोस्ट ज्यादा होते हुए भी दोस्त कट ऑफ कम नहीं जानी है, कंपटीशन यहां पर तगड़ा रहना है। मैं आपको अभी बताता हूं, फिलहाल अगर आप बुक तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप डी की, तो आप ले सकते हैं दोस्त फिजिक्स वाला की ये बुक। यहां पर इस बुक में आपको दूसरी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं, दूसरी बुक्स का मतलब अलग अलग बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बुक और आपका पूरा काम पूरा। इसमें क्या मिलेगा आपको? चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेंगी, उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर। ठीक है, इसके अलावा 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 2018 और 2022 के, टोल मिला के 5000 से ज्यादा सवाल और उनका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। तो ये अकेली ऐसी बुक है जिसमें अगर आपने एक बुक खरीद ली, फिर आपको मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, जीके की अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक में सारा काम हो जाएगा। आप इसको अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी ले सकते, वहां से भी ले सकते हैं। एक दूसरी बुक है इनकी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जब आप अभी फॉर्म भरोगे तो आप इस बुक को जब लोगे तो यहां पर सबसे पहले ना आप 2018 और 2022 के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, और आप देखना कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि दोस्त मिनिमम कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ 70 प्लस तो जाएगी या 70 के अप्रॉक्स रहेगी, ये आप मान के चलना है। फिर आप आइडिया लगाना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्त बुक्स का लिंक है, और एक बुक है यहां पर साइंस की। ये बुक उनके लिए है जिनकी साइंस कमजोर है, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस भी और जीए भी, मैथ और रीजनिंग सभी अच्छे मार्क्स की आएंगी, तो आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही सारे ही चैप्टर्स मिलेंगे, और ये रेलवे के हर एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो अच्छी बुक्स हैं, कम पैसे में हैं। बहुत ज्यादा महंगी होती तो मैं आपको नहीं बताता। पतली बुक है, पतली बुक का फायदा क्या होता है? पतली बुक का फायदा होता है कि आपको उसको सॉल्व करने में आसानी होती है, डिमोटिवेट नहीं होते हो। अब स्टार्ट करते हैं दोस्त कि आपको जोन कौन सी चूज करनी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये पूरे भारत का मैप है। सबसे पहले आप अपना घर ढूंढ लीजिए कि आपका घर इसमें कहां है। तो यहां पर आप भारत के मैप में ना अलग अलग कलर देख सकते हो। अब ऊपर से मैं चालू कर रहा हूं, और आप बस इतना देख लो कि किस कलर में या फिर किस नंबर में, हर कलर पे नंबर पड़ा हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ 5 नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ 9 नंबर पड़ा हुआ है, येलो पे 6 नंबर, ग्रीन पे 7 नंबर। ये सब बस नंबर देख लो कि आपका घर किस कलर में आ रहा है और उसमें क्या नंबर है। तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्त, देखते जाइए कि आप कौन से सिटी में आते हैं और आपका कौन सा नंबर पड़ रहा है। ठीक है, 5 नंबर आ गया, ये राजस्थान, गुजरात, ये राजस्थान साइड के 9 नंबर आ गए। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ग्रीन में आ गया, गोरखपुर साइड का हिस्सा।
ठीक है, ये देहरादून, अंबाला, पटियाला, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, ये सब इसमें पिंक में आ गए। येलो में आ गया अपना मथुरा साइड का, और ये बांदा, फतेहपुर, ग्वालियर। 16 नंबर में ये ऑरेंज है, यहाँ पर बीना, गुना, सागर, दामोह, जबलपुर, भोपाल आ गया। 15 में गुजरात साइड का एरिया आ गया। 13 में ये रायपुर, रायगढ़, शहडोल, ये एरिया आ गया बिलासपुर साइड का। ठीक है, इस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखते जाइए, आसनसोल में देख लीजिए, ये सारे आप देख लीजिए कि आपका जो सिटी है वो कौन से कलर में पड़ रहा है और उस कलर का कौन सा नंबर है, और उस नंबर को आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है दोस्त, अभी समझा देता हूँ कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। नीचे तक आ जाएं, नीचे तक आ जाते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ देख लीजिए कि आपने जो नंबर चूज़ किया वो कौन सा नंबर है भाई, बस वही आपकी रेलवे है। सपोज आपका घर है यहाँ पे आ रहा मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, और ये किस में आ रहा है, हुबली डिवीज़न में। तो हुबली डिवीज़न का 14 नंबर है, तो आप आएंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे में। सपोज मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ एक दो एग्जांपल देके। अरे क्या हो गया, सपोज सपोज आपका अगर मेरठ में आ रहा है और मेरठ है पिंक कलर में, और पिंक कलर का नंबर है 5, तो आप देख लीजिए 5 नंबर पे क्या आ रही है, 5 नंबर पे आ रही है नॉर्दर्न रेलवे, यानी कि आपको चूज करना है नॉर्दर्न रेलवे। इस तरह से आपको मैं कह रहा हूं कि आप अपना घर देख लीजिए पूरे मैप में, और उस कलर का नंबर देख लीजिए, और उस नंबर पे देख लीजिए यहाँ पर रेलवे कौन सी आ रही है। वीडियो को आगे पीछे कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, जूम कर लीजिए, आपको जो करना हो कर लीजिए। बस मैंने आपको जो कहा है अभी आप वो कर लीजिए। क्यों करना है, अभी आपको देखनी ही नहीं है कि उस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है या कम है, बस आपने क्या करना है यही कर लेना है। ठीक है, देख लिया, अपना देख लिया कि कौन सा रेलवे आ रहा है। अब ये समझ के चलिए कि 99% आपको उसी रेलवे से फॉर्म भरना है। क्यों भरना है मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्त, जब आप अपना फॉर्म भर देते हैं किसी एक रेलवे से, तो आप उस रेलवे से दूसरी रेलवे में नहीं जा सकते। ठीक है, काफ़ी लंबा समय काम करने के बाद ही आप वहाँ से दूसरी रेलवे में जा सकते हैं। ठीक, तो पहले तो आप अपने मन में यही बनाकर चल लीजिए, नो ट्रांसफ़र। ठीक है, आप सोचो मैं यहाँ कम कट ऑफ जाएगी और मैं यहाँ भर देता हूँ और मेरा घर है यहाँ पर, और फिर मैं ट्रांसफ़र लेके आ जाऊँगा। बहुत मुश्किल है दोस्त, ज़िंदगी भी बीत सकती है वहीं पर। आप एक 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी, जो कि अभी तक है, हो सकता है 8th पे कमीशन के बाद ये लगभग 45 हज़ार की हो जाए। किसी भी अफवाहों पे मत जाना, वो जो खाली मूली अपना दिखावे करने के लिए, बहुत अब लोगों में दिखावा आ गया है, तो बस दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए सब लगे पड़े हैं कि भाई हमारी सैलरी इतनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अभी जब हो जाएंगी तभी पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें बढ़ेंगी तो कुछ चीज़ें घट भी जाएंगी। ठीक है, ये अंदर की बातें फ़िलहाल। अभी मान लीजिए आप 40-45 हज़ार रुपये की नौकरी अगर आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, तब तो आप इतनी दूर से भरना। अदरवाइज़ आप अपने घर की ही रेलवे चूज़ करना, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अब सपोज़ आपके घर में 2-3 लोग हैं और एक आप लोग हो, एक आप हो, तो घर की जो सारी जिम्मेदारी है वो आप पर ही है। अगर आपके पोस्टिंग आपके घर के पास हो जाती है तो घर की पोस्टिंग से अच्छा कुछ नहीं है। घर की पोस्टिंग से अच्छा दोस्त कुछ नहीं है। ये बात आप अभी अपनी गांठ बांध कर रख लो कि घर की पोस्टिंग से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर आप जब सपोज आपने इस पिंक एरिया में नॉर्दर्न रेलवे में भरा और आप कहो कि मेरा घर तो यहाँ पड़ता है इस कोने में, पर क्या पता मुझे इस साइड में दे देंगे, हो सकता है दे दें 1% को, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। फिर भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप पिंक रीजन में इधर से इधर इजीली आ जाएं। परंतु आप यह सोचो येलो से पिंक में आ जाऊं तो वो बहुत मुश्किल है, ये बात समझ के रखना आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोबारा से, बार बार से, जहां कहे हो वहीं से भरना। अब आप कहोगे कि भाई मेरे जो घर है वहां पर कम वैकेंसी हैं। मैं यहाँ पर अभी अब समझा देता हूँ। मैंने शुरू में भी एक एग्जाम्पल दिया था, इलाहाबाद का ले लेते हैं। कहाँ गया इलाहाबाद? प्रयागराज में 2020 वैकेंसी हैं, ठीक है, और गोरखपुर में 1370 वैकेंसी। बहुत से लोगों के हिसाब से गोरखपुर की कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि यहाँ कम वैकेंसी है, और प्रयागराज की लो जाएंगी, वो सेफ जोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा वैकेंसी वाला है। अभी मैं ग्रीन जोन और सेफ जोन, मैंने अभी सेफ जोन और रेड जोन बताए नहीं है, अभी देखते रहना। गोरखपुर में 1370, प्रयागराज में 2000 वैकेंसी। अब जरा ये मैप में देखिए गोरखपुर का रीजन है कितना सा, ये भाई ग्रीन कलर का रीजन है गोरखपुर का, ठीक है। और प्रयागराज कहाँ गया दोस्त? प्रयागराज को ढूंढना।
कहाँ गया प्रयागराज, ये रहा प्रयागराज, ठीक है। देखो जरा पीले में आ रहा है कि पिंक में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है प्रयागराज 6 नंबर में, ठीक है दोस्त। तो ये पीले में आ रहा है प्रयागराज, ठीक। ये जो ग्रीन कलर है दोस्त, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेशंस की जो संख्या है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। यानी कि जो मैं प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रयागराज डिवीज़न है वो गोरखपुर डिवीज़न के मुकाबले बहुत बड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत स्टेशंस हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। इसमें ग्रीन वाले में उस कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 700 वैकेंसी ज़्यादा भी हैं तब भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं गोरखपुर साइड भी, क्योंकि ये दोनों ही एरिया यूपी में आते हैं और यहाँ से लगे हुए हैं, ठीक। वहीं अगर आप देख लीजिए नॉर्दर्न रेलवे को, तो नॉर्दर्न रेलवे भाई शुरू होके ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इन दोनों से कई गुना बड़ा है, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे। अब अगर नॉर्दर्न रेलवे में निकली हैं कितनी, नॉर्दर्न रेलवे की पोस्ट कहाँ गई भाई, नॉर्दर्न रेलवे में 4785। तो नॉर्दर्न रेलवे की ज़्यादा वैकेंसी क्यों है, क्योंकि आप इसलिए देख सकते हैं क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे कई डिवीज़नों को मिला के बना हुआ है। अब यहीं पर आप देखिए अजमेर भी बहुत बड़ा है, और अजमेर में कितनी वैकेंसी हैं, अजमेर में कितनी वैकेंसी हैं दोस्त, अजमेर में ये अजमेर जयपुर वाला है दोस्त है, ठीक है। जयपुर साइड में आप देखेंगे कि 1433 वैकेंसी हैं, गारंटी से हाई कट ऑफ। क्यों, एक तो कम वैकेंसी, ऊपर से डिवीज़न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिवीज़न है भाई, येलो और ग्रीन को मिला लो तब जाके मिल रहा है। अब आ जाते हैं अपने असली टॉपिक पर, हमारे टॉप 5 सेफ जोन कौन से रहने वाले हैं और डेंजर जोन कौन से रहने वाले हैं। पहली बात तो दोस्त ये समझ लेना कि जो अंतर है, जो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा का आना ही नहीं है, हार्डली 5 नंबर का भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है फाइनल कट ऑफ में। फिर भी जो मेरे हिसाब से सेफ जोन है वो सेफ जोन है दोस्त मुंबई की, WR और CR सही वैकेंसी है यहाँ पर। चेन्नई की, क्योंकि साउथ में वो कंपटीशन नहीं है जो नॉर्थ में है सरकारी नौकरियों को लेकर। इसके बाद चौथे नंबर पर गुवाहाटी NFR, 5वें नंबर पर सिकंदराबाद SCR, 6ठे नंबर पर गोरखपुर NER। वहीं अगर डेंजर जोन की बात करूँ तो मैं सिर्फ 4 ही ढूंढ पाया हूँ, क्योंकि बाकी सब बराबर ही बैठ रहे हैं। ये जो NR दिल्ली है ज़्यादा वैकेंसी होते हुए भी ये डेंजर जोन आएगा, परंतु मेरी सलाह यही है जिसका भी घर NR में है वो NR से ही भरें, सुखी रहोगे भाई। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, 2 नंबर फाइनल कट ऑफ में मान लो अंतर भी आ रहा है, सपोज आपने कहीं दूर से भर दिया और वहाँ की कट ऑफ 68 गई और NR की कट ऑफ 70 गई, पर हो सकता है कि आपके तो 72 नंबर आ रहे हो, तो भाई आप तो यहाँ भी सेलेक्ट हो जाते। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है कि ये रेड जोन है, डेंजर जोन है, कुछ जोन नहीं है। सिंपल सी बात है, जहां आपका घर पड़ रहा है वहां से आप फॉर्म भरिए भाई, यही कह रहा हूं। नहीं तो भाई बहुत परेशानी होती है, दूसरी जगहों पर जाओगे ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, ना कोई रिलेटिव, ना आपके जैसा खाना पीना, ना आपका मतलब वहाँ का कल्चर, ना आपके त्यौहार, ना आपकी बोली यानी लैंग्वेज, ठीक है, सब कुछ अलग होता है। ज़्यादा पैसे की भी जॉब होगी ना तब भी आपका मन नहीं लगेगा, आप कहोगे यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब सबका जो मन लगता है भाई, बिहार का जो आदमी है उसका बिहार में ही ज़्यादा मन लगेगा, जो यूपी का आदमी है उसका यूपी में मन लगेगा, जो दिल्ली साइड का आदमी है उसका दिल्ली साइड का मन लगेगा, जो पंजाब का है उसको पंजाब में अलग ही मन लगेगा, ठीक है दोस्त। चलिए, दूसरी जो डेंजर जोन है वो SWR हुबली है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी वाकई में बहुत कम है। टोटल कुल मिला के 500 पोस्ट कुछ होती नहीं है। इसके बाद NCR इलाहाबाद, क्योंकि दोस्त इलाहाबाद भी आप ऐसी जोन समझिए जहाँ पर बहुत मतलब कट ऑफ हाई ही रहती है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा रहता है। इसके बाद NWR जयपुर बहुत बड़ी जोन है, जिस हिसाब से उसमें वैकेंसी नहीं है। वैसे भी वैकेंसी 1 लाख होनी चाहिए थी, 1 लाख नहीं है तो 60,000 तो होनी चाहिए थी, ठीक है। हो भी सकता है 1% को कि वैकेंसी जो है वो बढ़ जाए जैसे कि बाकियों की बढ़ी थी। तो ये है दोस्त मेरे हिसाब से सेफ जोन और डेंजर जोन। फिर भी मैं आपको सलाह यही दूंगा कि एक बार आप फिर से इस मैप को देखें कि आपका घर किस कलर में आ रहा है, उस कलर का क्या नंबर है, ठीक है, और वो नंबर कौन सी रेलवे है, और सीधी सी जाकर उसी रेलवे से आप फॉर्म भरना, सुखी रहोगे। सही बता रहा हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ले आना, कट ऑफ में फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जाने वाला है। बुक्स मैंने आपको बताई, बुक ये मैंने उन बच्चों के लिए बताई जो चाहते हैं कि एक ही बुक खरीदनी पड़े और महंगी भी ना हो, और उसी बुक में मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो, साइंस भी हो, जी की हो। तो ये फिजिक्स वाला की बुक्स हैं जिन आपको अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहाँ से भी जाकर इन बुक्स को ले सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि आप जो भी फॉर्म भरें वो अपने खुद के घर के डिवीज़न से भरें, ठीक है।
बहकावे में ना आए। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ अब आपको, है ना, आप सोचोगे कि ये खाली ऐसी। मेरा घर जहाँ पर पड़ता है दोस्त, ठीक है, मैंने अपने घर से फॉर्म नहीं भरा था, परंतु मैं अपने जिस जोन में मेरा घर आता है उससे साइड वाली जोन में मैंने फॉर्म भर दिया था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, दोस्त का देख के फॉर्म भर दिया था। एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है जो कि आपका भी हो सकता है। अगर कोई बंदा यहाँ से वहाँ जाना चाहता है तो उसकी जगह आप वहाँ से इधर आ सकते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। पर अगर आपने साउथ इंडिया से फॉर्म भर दिया और आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हो, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो तब लोगे जब कोई नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना चाहे। तो भाई कोई साउथ इंडिया वाला नॉर्थ इंडिया से फॉर्म क्यों भरेगा? तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलेगा नहीं, आप वहीं बैठे रह जाओगे, ठीक है। मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर घर आ गया। घर की नौकरी में कोई समस्या ऐसी खास होती नहीं है। जब तक आप बाहर रहते हो तब तक आपकी कुछ खास ग्रोथ नहीं हो पाती, अनटिल एंड अनलेस आप वहीं पर बस जाओ। आप अपने घर पे होगे तो आप सोचोगे यार इस महीने घर पर टाइल्स का काम करवा लेता हूँ, अगले महीने सोचोगे गर्मी आ गई एसी लगवा लेता हूँ, सर्दी आ गई हीटर ले लेता हूँ, ठीक है। आपका जो पटरी है उस पर पहिया चल पड़ता है जैसे ही आप घर के पास आकर नौकरी करने लगते हो, ठीक। बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, घर वाले भी होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं। जब आप घर पे आओगे वो ड्यूटी करके, आपके कहीं ना कहीं दोस्त लोग मिलेंगे, जिस दिन छुट्टी होगी आपके पास काम रहेगा दोस्तों के साथ घूमने का, घर का। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मेरे साथ के कुछ ऐसे रह गए जो बहुत दूर दूर चले गए। दूर दूर चले गए का मतलब है किसी कारण वो अपने डिवीज़न के, अपनी जोन के पैनल में वेटिंग लिस्ट में आ गए और उनको दूसरे किसी जोन ने मांग लिया कि यार हम पे लड़के कम पड़ रहे हैं, आप अपनी वेटिंग लिस्ट वाले लड़के हमें दे दो। अब भाई वो वापस ही नहीं आ पा रहे हैं, तो घर से दूर ये समस्या आती है और अब वापस नहीं आ पाते हैं। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, यही सलाह है कि जहाँ पर आपका घर पड़ता है दोस्त वहीं से फॉर्म भरें, टेंशन फ्री रहेंगे।